बात मत करो। प्रोग्राम रखा गया है, किस उपलक्ष्य में रखा गया है? ये हमारे यहाँ पे बहुत दिनों से एक नवधान 40 साल से चला है, नवधान नाम का एक संस्था है, जो संस्था विदेश में और देश में हर जगह ये फैलाता है कि हमारे यहाँ बीज अच्छा होगा तो उपज भी अच्छी होगी। तो इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में वंदना शिवाजी बैठी हुई हैं, जो कि एक ग्लोबल इंसान है, जो जानती हैं इसके बारे में सब कुछ। तो उनके सिखाने के लिए उनके यहाँ से सिंह साहब यहाँ पर आए हैं और हमारे ग्रामीण महिलाओं को इन्होंने आज सिखाया है कि किस तरह से हम खाद बनाएंगे, किस तरह से हम बीज को उपजाएंगे और किस तरह से उसको हम फैलाएंगे, ताकि हमारे यहाँ पर जितना भी उपज होता है वो शुद्ध हो, जिससे वातावरण नहीं प्रदूषित हो, जिससे कि धरती दूषित न हो और जिससे कि पुरुष और स्त्री भी दूषित न हो। अच्छा, ये प्रोग्राम जो रखा गया है हर साल रहता है कि आज पहली बार? ये हर साल हमारा वो कार्यक्रम रहता है जो कल किया था। कल आप लोग मालूम नहीं आए थे आप? आए थे। तो हाँ, वो प्रोग्राम रहता है। ये पहली बार हम लोगों ने ये शुरू किया है। अब ईश्वर की दया होगी, कन्हैया जी की दया होगी, तो हर साल ये हम और ज्यादा से ज्यादा किसान बहनों को सिखाना चाहेंगे। और इसके साथ साथ हम एक और चीज करना चाहेंगे कि जिनके पति नहीं हों, तो मैं उनको विधवा नहीं बुलाती हूँ, जिनके पति नहीं चले गए हों, तो उनके नाम पर जमीन हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पति के मरने के बाद जवान बच्चे हैं, कुछ हथिया लेते हैं, अगर माँ की देखभाल करें तब तो कोई बात है। फिर माँ की देखभाल हमारे अभी विधवा आश्रम में जो हम यहाँ पे चलाते हैं, सारी माताएं 50 माताएं अपने घर से निकाल दी गई हैं, उनकी जमीन जायदाद बच्चों ने ले ली है। तो अब इनको अगर ये सिखाएंगे तो ये कम से कम खुद नहीं कर पाए तो किसी और को सिखा के कराएंगे, इनका हक तो रहेगा कुछ। तो इस उद्देश्य से आज यहाँ पर हमारी माओ ने भी ये सुना, जो हमारे शेल्टर होम में है, उनको भी फायदा हुआ, किसान बहनों को, बल्कि हमको फायदा हुआ। हम भी ग्रामीण क्षेत्र में तो पैदा नहीं हुए, तो हमने भी आज बहुत कुछ सीखा। तो जो माताएं यहाँ आश्रम में रह रही हैं, आपकी तरफ से क्या सहायता दी जाती है उन्हें? सब कुछ, खाना पीना, रहना, कपड़े, दवाइयाँ, हॉस्पिटल का खर्चा, पागल खाने ले जाने का खर्चा, और जो कुछ आप कहिए, फिर ये बगीचा, फिर यहाँ पे गाना। कितनी महिलाएं होंगी? है जी, कितनी माताएं होंगी? तो हमारे 50 महिलाएं। 50 महिलाएं। गवर्नमेंट से कुछ कोई 7 साल से ग्रांट नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला? कुछ एक पैसा नहीं मिला। आप ये जो कमेटी जो है, मैं नहीं हूँ, चाहने वाला कन्हैया। अच्छा, ठीक है। इनकी प्रोग्राम रखा गया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए, जो लोगों को ये बीज बांटे गए हैं इसके ऊपर? तो जैसे मोहिनी जी ने बताया, गिल्ड और सर्विस और नवदानिया बहुत करीब में काम करते हैं। मोहिनी जी नवदानिया के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, मीरा खन्ना जी भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं। तो हम बिल्कुल एक साथ काम करते हैं। नवदानिया का मतलब 9 बीज, और हम बीज बचाने का अभियान 40 साल से चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोनसेंटो जैसी कंपनियां जहर फैला रही हैं और बीज पे मालकियत करने की कोशिश करती हैं। जहाँ जहाँ उनके बीज पहुँचे हैं वहाँ किसान कर्ज में गए हैं, और कर्ज के वजह से ऐसी कंपनियां जहर फैला रही हैं और बीज पे मालकियत करने की कोशिश करती हैं। जहाँ जहाँ उनके बीज पहुँचे हैं वहाँ किसान कर्ज में गए हैं और कर्ज के वजह से आत्महत्या है। ये आलू के पीछे भी, आलू का भी बीज पेटेंटेड है, हर साल खरीदना पड़ता है, अपने बीज नहीं बचा सकता किसान। तो नवदानिया बीज बचाता है, क्योंकि हम जिसको धर्म मानते हैं, बीज को लुप्त होना अधर्म है। हाँ, तो आज हम लोगों ने देसी गेहूं के बीज बांटे हैं और हम जैविक खेती की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे डॉक्टर सिंह ने वो ट्रेनिंग जल्दी दी महिलाओं को। उनमें से 4 निकलेंगी जो बहुत पक्की होंगी, वो खुद गुरु बन के निकलेंगी। और इसी तरह जैसे एक बीज से 1000 और 1 लाख बीज बनते हैं, एक किसान जो समझ जाए कि मुझे धरती माँ पे आक्रमण नहीं करना है, धरती माँ की सेवा करनी है, वो ही खेती है, वही कृषि है, वही कृष्ण जी की सिखाई है। तो यहाँ होपफुली हम आज का जो बीज बोया गया है, इससे और बीज लगेंगे और वृंदावन अपने पुराने रूप में आएगा। आज कितनी महिलाओं को आपने बीज के? आज 50 महिलाएं आई थी, 52, और वो घर जाके बात करेंगी, जो आज सीखा है 10 बात करेंगी। वो आज जो बीज हुआ है, ये थोड़ा सा बीज लाई थी मीरा जी हमारे यहाँ से, और यहाँ माधाम में कितना किलो हुआ? More than around 30 kilos. हाँ,
1 किलो से 30 किलो हुआ, और वही बीज आज बांटा इन गया। लोगों आधा को किलो। डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आधा किलो क्योंकि से बीज यही है ना, बीज जो खुद ही उत्पन्न होता रहे और कभी कमी ना हो। वही जो बीज। कंपनियां बीज बना रही है वो बीज नहीं है, क्योंकि उससे बीज नहीं बनता, उससे जीवन नहीं आता, जहर है, मौत आती है, कैंसर फैल रहा वो है। नुकसान तो आज हम गिल्ड ऑफ सर्विसेज के साथ यहाँ जीवन के बीज और आजादी के बीज वाह वाह बीज लेके आजादी के जय बीच। इसके बारे में आप क्या बताएं? पहले मैं आज के प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ। 75 साल पहले तो हम आज़ाद हुए, जी लेकिन ये एक नए तरीके का गुलामी है। जी अगर बड़े बड़े विदेशी कंपनी जो है बीज के मलकियत लेंगे तो आप सोच लीजिए कहाँ कितना उनका प्रभाव पड़ेगा। अगर बीज ही नहीं होगा तो हम आधीन हो गए ना। तो ये बड़े कंपनीज जो होते हैं जो यहाँ के नहीं हैं, जो यहाँ की वातावरण और हमारी भूमि और हमारी भूमि के साथ जो हमारा प्रेम है नहीं जानते हैं, तो वो अगर इस मलकियत लेंगे तो जीवन हमारा तो उन्हीं के अधीन हो जाएगा। और आज जो सिखाया गया है, जैसे हम अपने माँ को जहर नहीं देते हैं तो फिर हम धरती माँ को जहर क्यों दे रहे हैं? ये जो रसायन पूर्व फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है दुनिया में कहते हैं कि जो वाटरमेलन है, क्या कहते हैं, तरबूज के ऊपर इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स उसमें दिया जाता है कि आप वाटरमेलन कम और पेस्टिसाइड ज़्यादा खा रहे हैं, इसीलिए तो तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। आपको पता है पहले तो कभी ग्लूटेन फ्री होता ही नहीं था, आजकल ग्लूटेन फ्री सब जगह। जी मैम। ये बीज अपने खेत में लगाइएगा और इस बीज को फिर और दूसरों को दीजिएगा और पैसा भी कमाइएगा, ताकि अच्छा संरक्षण, आपके बाल बच्चे बुद्धिमान इनकी तरह बनेंगे और आपका पूरा खेत में ये होगा। या एक और औरत को देखो, एक किसी और, हाँ इसका देखो। यहाँ हैं और आप सबको इन्हें कितना ज्ञान का बीज दिया, प्यार का बीज दिया। हमारे डॉक्टर MP सिंह नवदानिया के साइंटिस्ट हैं और आपको आगे बीज बचाने के बारे में भी, और असली खाद, यूरिया खाद नहीं है, यूरिया खाद नहीं है, क्योंकि वो धरती में उर्वरकता नहीं उगाती है, वो धरती में जीव है, उनको मारते हैं। और जब आपको यमुना में बह श्रीमती गोरा, इधर देखो, वो फोटो अच्छा राम कटोरी, मुस्कुराओ। ये पूजा कौन है? पिंकी, श्रीमती पिंकी।